वेलकम टू सर्वरी एकेडमी। सर्वरी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि भिन्न को प्रतिशत और प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम वर्ड प्रतिशत जो है उसको सीखेंगे कि क्या होता है ये प्रतिशत। अब देखिए, प्रतिशत जो है वो नाम से ही पता चला है, प्रतिशत। प्रति का मतलब क्या होता है? एक, और शत का मतलब क्या होता है? 100। यानी प्रतिशत का मतलब क्या हुआ? 100। सॉरी, यहाँ पे 100 रहेगा। यानी कि प्रतिशत का मतलब क्या हो गया? 100। ठीक है। वही अगर बात करें हम इंग्लिश में तो प्रतिशत को क्या बोलते हैं? परसेंट। परसेंट। पर का मतलब एक। अब सेंट जो वर्ड है उसका पूरा नाम क्या होता है? सेंचुरी। आपने बहुत से जैसे कि आप क्रिकेट देखेंगे तो उसमें भी होता है ना कि नहीं, किसी क्रिकेटर ने सेंचुरी मारा, हाफ सेंचुरी मारा, सेंचुरी तो वो भी शताब्दी 100 का वर्ड होता है, 100 ही उसको बोलते हैं सेंचुरी को भी। तो पर मतलब एक सेंचुरी मतलब 100, 100। तो मतलब प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 100। अब कैसे जानेंगे इसको कि ये क्या होता है परसेंटेज? सपोज दैट कि अब किसी स्टूडेंट का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में 100 में से 50 नंबर आता है, तो 100 में 50 यानी कि 50%। तो किसी भी संख्या को 100 में से जो भी आप कैलकुलेट करते हैं, 100 पर जितना भी कैलकुलेट करेंगे तो वो कहलाता है परसेंटेज। तो एक चीज़ जो यहाँ पे नोट करने के लिए है वो आप नोट कर सकते हैं कि आप जब भी भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुणा करेंगे, और प्रतिशत को जो भिन्न में बदलेंगे तो 100 से भाग देंगे। ठीक है। तो एक चीज़ आप नोट कर लीजिएगा यहाँ पे कि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा, और प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए यहाँ पे कौन रहेगा? प्रतिशत को भिन्न, यहाँ पे दो बार टाइप होगा, सॉरी, यहाँ पे ये नहीं रहेगा। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं। ठीक है। अब ये इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है, इस चीज़ को हम समझेंगे भी। ठीक है। अब सपोज दैट कि अब 100 में से तो परसेंटेज आपने कैलकुलेट कर दिया, इजी है। बट अगर क्या होगा कि किसी बच्चे का 20 में से 5 नंबर आता है। अब 20 में से 5 नंबर आ गया, ठीक है, उसने अंक तो 5 प्राप्त किया। मान लीजिए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, उसमें बच्चे का 20 में से 5 नंबर आ गया, लेकिन ओवरऑल परसेंटेज क्या हुआ इसका? अब कैसे बताएंगे परसेंटेज? तो क्या करेंगे, आप इसको 100 से गुणा कर देंगे। 100 से गुणा कर देंगे। जैसे कि मैंने बताया कि जब भिन्न को प्रतिशत बदलेंगे 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, 100 से गुणा करेंगे। देखिए 100 से, क्योंकि परसेंटेज बताया मैंने 100, तो सारा जो खेल है परसेंटेज का वो 100 पे ही हो रहा है। तो इसलिए जब भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुणा करेंगे, और फिर उसी प्रतिशत को जब आप भिन्न में बदल देंगे तो फिर से वापस 100 से भाग दे देंगे उसमें। तो यहाँ से देखिए 20, 25, 100, ये 5 आएगा आपका, यानी कि 25। उस बच्चे का मैथ में कितना आया? 25%। सॉरी, ये 25 रहेगा। यहाँ पे मैं टाइप कर दे रहा हूँ 25 अब एक ही बार। 25, सॉरी, ये 25 रहेगा। 25%। कैसे कैलकुलेट किया मैंने कि 20 में से 5, आपको मैंने परसेंटेज वाले ही सॉरी, आपको मैंने भिन्न वाले चैप्टर में बताया था कि जो हर रहेगा वो नीचे रहेगा, जिससे वो टोटल नंबर रहता है। 20 में से 5 तो 5/20, यानी कि 20/5 लिख दे, नहीं, टोटल नंबर नीचे आएगा। तो 20 में 5 नंबर आया, गुणे 100 कर देंगे, काट देंगे, 25 आएगा। तो इस तरह से आप भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं। ठीक है। अब सपोज दैट कि किसी बच्चे का 20 में से 10 नंबर आया है। 20 में से 10 नंबर आया है। हालांकि लोग ऐसे ही कैलकुलेट कर लेंगे, नहीं 20 में से 10 है, आधा हुआ है तो 50% होगा, लेकिन कैसे हो रहा है यही समझ लीजिए आप। 20/10, सॉरी 10/20 और गुणे 100 कर देंगे आप, गुणे 100। अब देखिए आप लोग, थोड़ा सा एक चीज़ मैं बता दूं कि ये जो चीज़ मैं लिखता हूँ ना, वो क्या होता है ना कि ये बस ड्रा करने के लिए होता है।
बट मेरे पास अभी नोटपैड है नहीं, मैं अभी खरीदूँगा कुछ दिन में, तो उससे पढ़ाऊँगा तो चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी। तो ये मत सोचिए कि नहीं कि सर की राइटिंग ऐसी है, अगली है, ऐसा नहीं है, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ से देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 100 में आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 50। तो इस तरह से आपका हो जाएगा 50। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि भिन्न से प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे कंफ्यूज रहते हैं कि परसेंटेज में बताने के लिए, जैसे कोई बच्चा भी है तो अगर वो 20 में से 5 नंबर आया तो बता देगा सर 5 नंबर आया, बट उससे पूछा जाएगा कि कितना परसेंटेज हुआ तुम्हारा इस सब्जेक्ट में, तो नहीं बताता था। तो आई होप कि इस चीज़ें से क्लियर हो गया होगा। तो भिन्न से प्रतिशत ऐसे बदलते हैं 100 से गुणा करके। अब आइए चलते हैं हम कि प्रतिशत को वापस से भिन्न में कैसे बदलें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए आपका कोई 20% है, 20% है, और इसको आपको क्या करना है, इस 20% को आपको भिन्न में बदलना है, ठीक है। क्या बताया मैंने कि प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे जब, ये कैसे कट करेगा, ये में नहीं रहेगा, 100 से भाग देते हैं, तब जब 20% को भिन्न बदलेंगे तो 20 लिखेंगे। अब यहाँ पे प्रतिशत को हम हटा देंगे, जब प्रतिशत हटेगा तो क्या होगा, बटे के 100 हो जाएगा, 100 से हम भाग कर देंगे, ठीक है। अब 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 एकम 2 और 2 5 10, तो 1/5 आ गया। तो इस तरह से प्रतिशत को भिन्न बदलेंगे। अब देखिए हमारा 20% था जो भिन्न बदल के आ गया, भिन्न में कितना हुआ, 1/5 आया। अब आपको जस्ट एक वेरीफाई के लिए बता रहा हूँ कि अगर आपने 20% को भिन्न बदला तो 1/5 आया है, तो क्या ये सही है या नहीं है, इसको आप क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कैसे करेंगे। ये जो 20% आया है वो भिन्न में 1/5 आया है, यानी कि 1/5 को जब हम प्रतिशत में बदलेंगे तो 20% आना चाहिए ना। तो जब इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, तो 20×5 = 20 आएगा, 20%। तो इस तरह से आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम। अब मान लीजिए कि यहाँ पे आपका कोई 25% है, 25%। अब इसको आपको बदलना है भिन्न में, तो क्या करेंगे, 25 है तो 25 लिखेंगे, अब प्रतिशत को हटाएंगे तो क्या करेंगे, बटे 100, 100 से भाग देंगे ना, 100 से भाग दे दिया मैंने। अब ये कट जाएगा, 25 एकम 25, 25 चौका 100, तो 1/4 आएगा। यानी कि 25% कितना आएगा भिन्न इसका, 1/4 आएगा, 1/4। तो इस तरह से आप प्रतिशत को भिन्न में और भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि लाभ हानि, लाभ परसेंटेज, प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि होता है, ठीक है। और आगे चल के भी आपका सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण में भी यूज होता है। अब एक चीज़ आपको आई होप कि क्लियर होगा कि का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि 100 का 50% कितना होगा, तो 100 गुणे का मतलब 50 गुणा कर देंगे 50%। तो आप ट्राई कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, अगर नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उससे रिलेटेड भी एक वीडियो बना दूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।